नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए शॉर्ट्स वीडियो में। थंबनेल से आप समझ गए होंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत में अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आते हैं मुद्दे पे। देखिए, जब पेट्रोल और डीजल के दाम 4 किस्तों में 4 टुकड़ों में बढ़ाए गए थे, लगभग ₹7.5 के आसपास, तब सरकार, पेट्रोलियम मंत्री और मीडिया में भी ये तुक दिया जा रहा था कि पेट्रोलियम कंपनियां काफी टाइम से लॉस में चल रही हैं, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना मजबूरी हो गई थी। दूसरी तुक दी गई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो सप्लाई चेन बंद था, ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर के कारण, उसके कारण ब्रूंड क्रूड के रेट $105 क्रॉस कर चुके थे प्रति बैरल। इस कारण से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। ये दो तुक था। एक तीसरा तुक भी था कि हमारे पड़ोसी देशों में और विश्व के कई बड़े बड़े देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, इस कारण से भी बढ़ाना पड़ा। चलिए, आज हम तीनों विषय पे बहुत छोटी सी चर्चा करते हैं। पहला विषय था कि पेट्रोलियम कंपनियां लॉस में है। मैं उन सभी लोगों को जो इस गलत डाटा को पब्लिक के डोमेन में लाए, उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पेट्रोलियम कंपनियों के पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखा है? और अगर आपने देखा है तो आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम कंपनियां लॉस में चल रही थी? अगर आपने नहीं देखा है तो आप सबसे भी मैं बोल रहा हूं कि आप जाकर पेट्रोलियम कंपनियों के पिछले क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर का एक बार रिजल्ट देखिए। तब आपको दिखेगा कि ये लॉस में थी या फिर इनका शुद्ध लाभ बढ़ा था। दूसरा तो ब्रूंड क्रूड के रेट बढ़े। अब तो ब्रूंड क्रूड का रेट $85 के आसपास आ गया है प्रति बैरल, या उससे नीचे भी आ गया है। तब सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं कम कर रही है? क्योंकि जब बढ़ाया गया था तो 7 से 10 दिनों के अंदर ही 4 किस्तों में बढ़ाया गया था। तो अब जब ब्रूंड क्रूड के रेट कम हो गए, तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं किए जा रहे? अब जो तीसरा तुक था, जिसमें हमें बताया गया कि पड़ोसी देशों में या विश्व के दूसरे देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, इस कारण से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाना पड़ा। पड़ोसी देशों में हम वोट देने जाते हैं, पड़ोसी देशों में एजुकेशन का स्तर क्या है? क्या हमें वो एजुकेशन मिलता है? पड़ोसी देशों में मेडिकल फैसिलिटी क्या है? विदेशों में आप जाके देखिए, कई तो ऐसे देश है जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है। तो फिर आप उनकी बराबरी इस जगह पर क्यों नहीं करते?